दुबई से संचालित फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनियां बेनकाब, पूंजी स्कीम में पैसा लगाने वालों का पैसा डूबा। ट्रेडिंग कंपनियां की वेबसाइट भी हुई बंद। ईडी ने इन कंपनियों के 30 से अधिक खाते किए सीज। विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग, वाईएफएक्स और क्रिप्टो करेंसी में धोखाधड़ी की जांच। अगर आपने भी काले धन को सफेद करने के लिए इन कंपनियों में पैसा लगाया है तो हो जाएं सावधान। एजेंट गायब है, अकाउंट फ्रीज हो चुके हैं और पीड़ित शिकायत भी नहीं कर पा रहे। पीड़ितों को डर है कि कहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच के घेरे में न आ जाए। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। हवाला और ब्लैक मनी कनेक्शन। आज न्यू दिल्ली पोस्ट करने जा रहा है काले धन के सफेद गारंटरों का खुलासा। यह मामला सिर्फ एक निवेश घोटाले तक सीमित नहीं है, इसमें हवाला और ब्लैक मनी का भी गहरा कनेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि सरकार और जांच एजेंसियां इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। खबर यह भी है कि इस स्कीम में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कारोबारी और नौकरशाहों का भी पैसा लगा हुआ था, जो अब दबाव बना रहे हैं कि मामला बाहर ना आए। कौन है ये सफेद गारंटर जिसने निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगे? नंबर 1 QFX, नंबर 2 YFX, नंबर 3 क्रिप्टो कॉइन, नंबर 4 TLC2, नंबर 5 बोट प्रो, नंबर 6 ओंजो। फॉरेक्स ट्रेडिंग, YFX, क्रिप्टो करेंसी बॉट्स और पोंजी स्कीम्स के माध्यम से भारतीय निवेशकों से पैसा वसूल रही थी। इन कंपनियों ने 10% रिटर्न का वादा करके लाखों रुपए की धोखाधड़ी की और अब इन कंपनियों के वेबसाइट्स बंद हो चुकी है। इस स्कीम की शुरुआत दुबई से हुई, जहां एजेंट्स ने भारतीय निवेशकों को मोटे मुनाफे का लालच दिया। 10% तक का मासिक रिटर्न ऑफर किया गया और निवेशकों को कहा गया कि यह पैसा विदेशी मार्केट में ट्रेडिंग के जरिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब 2 महीने से पे आउट पूरी तरह बंद हो चुका है। एजेंट्स जो पहले निवेशकों के सवालों के जवाब दे रहे थे, अब अचानक गायब हो चुके हैं। कुछ निवेशकों के अकाउंट्स तो सीधे ब्लॉक कर दिए गए हैं और जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो उन्हें चेतावनी दी गई कि अगर उन्होंने सरकारी एजेंसियों से संपर्क किया तो उनके खिलाफ ही जांच शुरू हो सकती है। न्यू दिल्ली पोस्ट ने Binance.com और TLC कॉइन की हालिया कीमत की जांच की। रिपोर्ट्स के अनुसार TLC कॉइन की कीमत पिछले 90 दिनों में 36.83% डॉलर थी, जो लगभग 28.17% घट चुकी थी। लेकिन इन कंपनियों की वेबसाइट पर इसे 93.91 डॉलर प्रति कॉइन दिखाया जा रहा था। इसका मतलब है कि वेबसाइट पर दिखाई जा रही कीमत पूरी तरह से झूठी थी। इसके अलावा इन कंपनियों का मार्केट कैप सर्कुलेशन शून्य था, जिससे साफ था कि यह एक धोखाधड़ी थी। दरअसल ये कंपनियां एक प्रकार की पूंजी स्कीम थीं, जो नए निवेशकों से पैसे लेकर पुराने निवेशकों को रिटर्न कर देती थीं। लेकिन इन कंपनियों का कोई वास्तविक कारोबार कभी था ही नहीं। हवाला का एक नया मॉडल है जिसमें पैसा गैरकानूनी तरीके से देश से बाहर भेजा जाता है और यही वजह है कि ईडी इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन सवाल यह है कि क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा या यह भी एक नई पोंजी स्कीम साबित होगी? हमारी पड़ताल में पता चला कि इस स्कीम में कई ऐसे बैंकिंग चैनलों का इस्तेमाल किया गया जो पहले से ही संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं। कुछ निवेशकों ने यह भी दावा किया कि जब उन्होंने अपने पैसे निकालने चाहे तो उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया और ट्रांजैक्शन फ्रीज कर दी गई। अब सवाल यह उठता है कि सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या निवेशकों को उनका पैसा वापस मिलेगा या यह घोटाला भी उन कई घोटालों की लिस्ट में जुड़ जाएगा जहां अपराधी खुलेआम घूमते हैं और आम लोग ठगे जाते हैं? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो सतर्क रहें और अपनी गाढ़ी कमाई को बिना जांचे परखे ऐसी स्कीम्स में निवेश करने से बचें।